बाद में आती है और पहले चली जाती है। क्योंकि ज्यादा देर तक हम गुस्से में नहीं रह सकते, लेकिन प्रेम में। कोई आदमी 4 घंटा चाहे कि मुझे गुस्सा गुस्सा में रहना है, और 4 घंटे की गुस्सा, 4 घंटे का क्रोध उसके जीवन को बर्बाद कर देगा। 4 घंटा तो बहुत होता है, 4 सेकंड का क्रोध पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है, और इतिहास गवाह है इस चीज का। इसलिए जो आदतें हैं वो हमें परेशान करती हैं, दुख देती हैं। मैंने कहा कि जो स्वभाव है वो कभी आपको परेशान नहीं करेगा। आप प्रेम से जीवन भर रह सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आप अपने परिजनों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ, गांव के साथ, पूरे राष्ट्र के साथ, यदि आपकी प्रेम की भावना है, आप संपूर्ण रूप से प्रेम देना चाहते हैं हर आदमी को, और आपका अंदर, आपका जीवन पूरा प्रेम में बन गया हो, तो आपको कोई भी संसार का व्यक्ति या संसार की कोई भी आदत कभी परेशान नहीं कर सकती। ना ही आप कभी दुखी हो सकते हैं, और ना ही आपको कभी कोई कष्ट होगा। सत्संग से हमें यही सीखना है, यही जानना है। क्योंकि सत्संग हमें वास्तव में अनमोल जीवन की पहचान कराता है। वास्तव में सत्संग हमें वो देता है जो हमें चाहिए। संसार की भौतिक वस्तुएं आपको संसारी लोग दे सकते हैं, संसार का सारा ऐश्वर्य आप लोग पा सकते हैं, लेकिन आप मन की शांति संसार से नहीं पा सकते। ये आपको खुद कमाना होता है। जैसे कोई आदमी भगवान को मानता है और भगवान की बहुत प्रार्थना करता है, बहुत उपासना करता है, कई दिनों तक वो भगवान की प्रार्थना में बिता देता है, और जब यदि भगवान प्रसन्न हो जाएं और आकर के भगवान उससे कहें कि मुझसे कुछ वरदान मांगो, तो संसार आदमी क्या मांगेगा? जिसकी जहां तक बुद्धि पहुंचती है वो मांगेगा, संसार का धन, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं मांगेगा। तो ये तो समझदारी नहीं हुई। क्योंकि भगवान या गुरु आपको संसार की चीजें नहीं देते हैं। और यदि आप संत से, भगवान से, यदि भगवान को मानने वाले लोग हैं, संत को मानने वाले लोग हैं, और यदि आप संसार की चीजें ही उनसे मांग रहे हैं, किसी संत के पास जाएं और संत प्रसन्न हो, आप कहें हमें पुत्र दे दो, आप कहें हमें धन दे दो, आप कहें हमें मकान नहीं है मकान बनवा दो, आप कहें हमारे पास गाड़ी नहीं है गाड़ी दे दो, तो ये तो आपके पास काबिलियत है, आप ये तो कमा सकते हैं, ये तो आपके पास ताकत है कि आप वो कमा सकते हैं, आपके पास उतनी बुद्धि है कि संसार की चीजें इकट्ठी कर सकते हैं। संत से वो मांगो जो आप नहीं कमा सकते, संत से वो मांगो जो आपको संसार नहीं दे सकता है। जैसे मान लो कोई आदमी ये कहे कि मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है, और उसे वहां से समय भी मिल जाए मिलने का, प्रधानमंत्री टाइम भी दे दें, और आदमी जाए और नरेंद्र मोदी जी पूछें, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो पूछें बताइए क्या चाहिए, और आदमी जाकर कहे मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए। इतने दिनों से अर्जी लगाया, समय मिला, और जाकर के कहे मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए, तो क्या कहेंगे वो? अरे भले मांस, ये तो तुम वहां कबीर आश्रम में भी ले सकते थे, मुझसे वो मांगो जो मेरी हैसियत है। ये चीनी, ये संसार की सारी चीजें तो संसार देगा ही, हम संत से वही तो मांगते हैं। हमने लड़का मांगा तो क्या मांगा, हमने धन मांगा तो क्या मांगा, हमने जमीन मांगी तो क्या मांगा, ये तो सारी काबिलियत हमारे अंदर में है, हम कमा सकते हैं। आप संत से वो मांगो जो आप नहीं कमा सकते। संत से आप शांति का रास्ता पूछो, संत से आप मुक्ति का मार्ग पूछो, संत से आप अपने उद्धार के कारण पूछो कि हमारा उद्धार किस तरह हो सकता है, हम इस आवागमन के चक्कर से कैसे छूट सकते हैं, हमें मन की शांति कैसे मिल सकती है। उस धन को मांगो जिस धन के पाने के बाद फिर कोई ध्यान हमारा संसार की तरफ ना जाए। वो चीज हमें
वो संत से मांगना है, भगवान से मांगना है। इसलिए आवश्यक है कि हम इस सत्संग से, इन संतों से, यदि इस कबीर आश्रम में हम लोग आए हैं तो पूरा 3 दिन इस ज्ञान की यज्ञ में, इस ज्ञान की गंगा में अपने आप को इस तरह से डुबो दें, इस तरह से अपने आप को तल्लीन कर दें कि जब घर जाएं और 1 बरस तक हमको दोबारा से फिर सत्संग की आवश्यकता ना पड़े। जैसे आप मोबाइल चार्जिंग करते हैं और आप 1 घंटा चार्जिंग कर लो तो आपका दिन भर मोबाइल चल जाता है। ये सत्संग आपको चार्जिंग करता है। जैसे मोबाइल 1 घंटा चार्जिंग करने पर पूरा दिन भर चलता है, ऐसे ही 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 1 घंटे का सत्संग आपको कुछ देर के लिए चार्जिंग करता है। और वो चार्जिंग आपका खत्म ना हो, ऐसे अपने आप को पूरा पावर बैंक लेकर के बैठो, जो सालों साल नहीं पूरे जीवन भर चले, और जब घर जाएं तो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन लगे। जो आदतें हमारी पुरानी थी, जिन आदतों को लेकर के हम घर से आए थे, वो आदतें इस पांडाल में छूट जाएं और घर जाएं तो एक नए आदमी के रूप में जाएं, एक नए व्यक्ति के रूप में जाकर के वहाँ पर उपस्थित हों, जो कि घर वाले ये सोचें कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरी माता, मेरा भाई, मेरा बहन सत्संग में गया था और सत्संग में वास्तव में ये एक सज्जन पुरुष बन के लौटा है, एक ईमानदार पुरुष बन के लौटा है, एक अच्छा व्यक्ति बन करके लौटा है। तब हमारा इस सत्संग से लाभ हो सकता है। इसलिए हमें उसी रूप में नहीं जाना है, हमें यहाँ से परिवर्तन होके जाना है, और यही हमारी सच्ची और निष्ठा होगी और संतों के प्रति हमारी आस्था होगी। इसका हम पूरी तरह से पालन करें। आइए आप लोगों के समक्ष कुछ देर हम लोग विचार रखें। अब इस सत्संग